ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ भगवद गीता के यथारूप कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के संबंध में कल के प्रसंग में दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया और वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी जो सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी जो सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। तो दूसरी ओर दोस्तों पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जाए, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। तो दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, और क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास भी था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है और वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय है। तो तभी कहा है औनिषु न सर्वेषु यथा भागम मय स्थिताः भीष्मं एवाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। यानी भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के लिए दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त जो शब्द कहे और उनसे बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेश महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे युद्ध यानी वह वृद्ध हो चुके। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि दोस्तों अन्य योद्धा
मोर्चों पर जो भी मोर्चे होते हैं अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु का व्यूह न जो व्यूह है वह तोड़ न सका। तो दुर्योधन का पूर्ण विश्वास दुर्योधन के मन में था कि यानी कुरुओं की विजय, कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। कौरवों की विजय जो है भीष्म देव की उपस्थिति पर ही निर्भर है और उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था कि अब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी तब जानते हुए भी उन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने युद्ध क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तभी कहा है तस्य संजयन हर्षः कुरु वृद्धं पितामह सिंहनादं विनद्योचे शंखं दधमो प्रतापवान। यानी कुरुक्षेत्र के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक जो दया बश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही उच्च रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, विराजमान थे। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तभी कहा है ततः संघांस हेयश्च पर्णवानक गोमुखाः हन्यन्त्व सह शब्द स्तूम वलो अभवन। यानी तब उन्होंने कहा कि तथा यानी दूसरों की ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले जो विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए, उसके परिणाम स्वरूप भीष्म देव द्वारा
बनाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों का दिव्य कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा। तो दिव्य शंखों के नाव से जब भाव से सूचित होता है कि हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो जयस्तु पांडु पुत्राणां येषां पक्षं जनार्दन, यानी जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ, परमात्मा का सानिध्य जिसको मिलेगा वही जीवन में विजयी होगा। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार भगवान राम के बिना सीता जी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए वह अनेकों अनुरोध विनय करने के बाद परिणाम यानी परेशानियों को भुगतने के लिए तैयार हुई, लेकिन भगवान उन्होंने कहा कि जीवन और आत्मा एक साथ रहती है। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी दोनों अर्जुन को मिलने वाले। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था, ज्ञात हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय सुनिश्चित है। पार्थजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय दधमो महाशंखं भीम कर्मा ब्रशकोदर, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम इस मंतव्य से, इस व्याख्या से पांचजन्यं ऋषिकेशो, भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है कि ये कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त जो इंद्रियों के स्वामी हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां और अनेकों प्रकार की जो इंद्रियां हैं, 24 इंद्रियां, सारे जीव उनके भिन्नांश हैं। अतः जीव में इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों से के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताते हैं, कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों का इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित रहकर, अंतःकरण में स्थित रहकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, और किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशित करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि में
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध रूपों कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न भाग हैं, अंग हैं, और उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, उसका वध किया था। तो वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहा। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है, और देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। तो वृंदावन में दोस्तों यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। अपने मित्र अर्जुन को सारथी बनाने के कारण पार्थ सारथी के रूप में उनका नाम विद्यमान है। इसी प्रकार दोस्तों उनका एक नाम ऋषिकेश भी है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया, अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। इसी के अनुसार अर्जुन को धनंजय कहा जाता है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई का विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की। इसी प्रकार दोस्तों भीम और जो बुकोदर कहलाते हैं, भीम बुकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार से अतिमानवीय कार्य करने वाले होते हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध उन्होंने किया था, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार से शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत ही प्रेरणास्पद। पहले शंख बजाए जाते थे दोस्तों, आज उसका स्वरूप बदल गया है, आज सायरन बजता है उसकी जगह। तो विपक्ष में ऐसा कुछ भी न था, न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, और शंखों की ध्वनि मानो वही संदेश दे रही थी। तो अनंत विजयं राजा कुंतो पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्च परमे श्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टध्रुवो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेवाश्च सर्वस्व पृथ्वी विवते शोभद्रक्ष महाबाहु शंखान्धमो पृथक। यानी हे राजन कुंती पुत्र,
राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। तो महान धनुर्धर जो यानी काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टयुष्म विराट अजेय सात्याकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र का अत्यंत चतुराई से यह बताया, धृतराष्ट्र को यह बताया कि पांडु के पुत्रों का धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने को यह यानी अविवेकपूर्ण नीति सोचनी नहीं थी। तो लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुक्षेत्र मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। तो यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने उसके सामने पुत्रों को कुनीति का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो धृतराष्ट्र का चरित्र महाभारत, धृतराष्ट्र का साम्राज्य, धृतराष्ट्र की नीति एक कुदृष्टि के परिणाम स्वरूप कौरवों का अंत हुआ। तो घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारथन रतत नभक्ष पृथिव्योतैव तुमु लोह अभ्युनादयन। यानी अब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों में अपने अपने शंख बजाएं तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हो, क्योंकि ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। क्योंकि इस विशिष्ट रचना में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, और इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास था। तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह किसी भी विपत्ति में क्यों न। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, भगवान के शरण में, भगवान कृष्ण के शरण में रहने से परमेश्वर के शरण ग्रहण करने वाले जो लोग पूर्ण समर्पण के भावों से अभिव्यक्त होते हैं, तो कौरव पांडवों के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में
जो यानी सैन्य निरीक्षण होता है, उसके दौरान यही साक्ष्य सामने आते हैं कि परमेश्वर के शरण ग्रहण करने वाले जो पांडव थे का किसी प्रकार का भय नहीं था, और भगवान के शरण में रहने पर किसी प्रकार का भय रह ही नहीं जाता है। चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, किसी भी दशा में हो। जिस प्रकार प्रहलाद जो है अनेकों प्रकार की यातनाओं के परिणाम स्वरूप भगवान के समर्पण में होने के कारण भगवान के आँखों में होने के कारण अनेकों यातनाओं को देने के पश्चात प्रहलाद हमेशा अग्नि में भी स्वशरीर उनका स्वरूप विद्यमान रहा। द्रौपदी का तीर हरण करते करते दुशासन थक गया, व्यथित हो गया, परेशान हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। तो भगवान की शरण से मानव जीवन का कितना कल्याण होता है। आज के प्रसंग में दोस्तों इतना, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए यानी भगवद गीता में दोस्तों कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के संबंध में जो मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, उनको भली भांति अनुसरण करिए। ज्ञानवर्धक है, नीति संगत है, मर्यादित है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन इसमें मिलता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल अगले अंक से तब मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।